दोस्तों, हमारे कंटेस्टेंट ने एक बहुत बड़ा लॉस फेस किया है। उनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस बात को 4 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन आज वो लड़का हमारे साथ है। और यही है कलाकार की जिंदगी। कितने भी दुख हो, दर्द हो, बट द शो मस्ट गो ऑन। विनीत, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। क्या नाम है मैं सर आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल रोने लग जाएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं। क्योंकि आप लोग इंडियन आइडल के मंच पर आप लोग इंटरव्यू या गाना सुनते रहते हो, आप इसी में बिजी रहते हो, न्यूज तो देखते हो नहीं हो। मैंने सोचा मैं ही चल के इंडियन आइडल के शो पर वो पूरी कहानी सुनाऊंगा जिससे हर व्यक्ति दुखी हो जाएगा, क्योंकि ऐसी घटना और ऐसे ऐसे लोग धरती पर रह रहे हैं, ना जाने किस किस तरह के लोग रह रहे हैं जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। और सर मैं आपको पते की बात बता देता हूँ, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। जब मैं ऐसी घटना सुनता हूँ मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आप लोगों को मैं सुनाऊंगा तो आप लोगों के आंसू तो रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि हिमेश सर तो बहुत ज़्यादा ही रोने लग जाते हैं और नेहा मैम भी। उनको तो मैं कह नहीं सकता, वो इतना रोती हैं हम जैसे लड़कों की बातें सुनकर, हम जैसे गरीब लोगों की बातें सुनकर, तो उनका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है और उनके आंसू तो रुकते नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग व्यस्त रहते हैं, जो कि आप लोग सुनते नहीं, सिर्फ गाने ही सुनते रहते हैं और आप लोग शूटिंग में ही व्यस्त रहते हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं ही इंडियन आइडल के शो पर जाता हूँ, वो पूरी घटना सुनाता हूँ। चलिए सर मैं एक पूरी कहानी शुरू से बताता हूँ। सर जो कहानी है वो लखनऊ की है, जो मेरे घर से कुछ दूर रहता है, मैं लखनऊ आता जाता रहा हूँ, वहीं की घटना है। और सर एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा आदमी है, उसका करोड़ों का घर है और करोड़ों का बिजनेस चलता है। उसके 2 बेटे थे, एक नौकरी कर रहा था और एक पढ़ाई कर रहा था। तो उसके पापा ने कहा आपको अपनी पूरी पढ़ाई करके एक नौकरी ले लीजिए, और देखिए आपका एक भाई नौकरी कर रहा है, आप भी नौकरी कर लीजिए। तो वो लड़का मना करता है, पापा मैं नौकरी नहीं करूँगा और मैं बिजनेस करूँगा। तो पापा के खिलाफ जा रहा था। पापा ने डांटा, बेटा ऐसा कुछ नहीं, आपका एक भाई नौकरी कर रहा है, आप भी सरकारी नौकरी ही करेंगे, बिजनेस में कुछ नहीं रखा है। उसने लड़का जिद्दियागा पापा से लड़ाई झगड़ा करके कहीं घूमने चला गया। और फिर एक दिन क्या हुआ, पापा और उसके लड़के घर पर ही रहते हैं। तो लड़के के दिमाग में ये आया मैं पापा को अपने रास्ते से हटा देता हूँ, मैं ऐश की ज़िंदगी जीऊँगा। तो वो ज़माना अब तो है ही नहीं, अब मोदी जी का ज़माना चल रहा है। अगर आप कोई भी घटना करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा शर्मनाक घटना है जो कि दिल कलेजे से टूट जाता है। और आप लोगों को बता नहीं सकता, दिल बहुत रोता है क्योंकि ऐसे ऐसी घटना आ जाती है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो एक हुआ क्या कि उसने राइफल निकाला और अपने पापा के मार दिया और पापा गिर गए। फिर उसने क्या किया, अपने पापा की गर्दन काट दी और हाथ पैर काट दिए और नीले ड्रम में भर दिया। सर मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जब मैं भी ये घटना सुना था तो मैं भी रोने लग गया था कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने पापा को ही मार डालें, कहीं मम्मी को मार डालें, कहीं बहन को मार डालें। सर ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। जब से न्यूज़ चल रही पूरे देश में सनसनी फैली हुई है, पापा को अपने बेटे से डर लगने लगा है, माँ को अपने बेटे से डर लगने लगा है। तो सर ये ऐसे समाज कैसे चलेगा, क्योंकि इतनी कानून कड़ी व्यवस्था है फिर भी लोग डर नहीं रहे और ऐसी ऐसी घटना कर बैठते हैं। तो सर मैंने सोचा आप लोग तो ऐसी घटना सुनेंगे नहीं, जो कि ये घटना लखनऊ की है और सब लोग देख रहे हैं, ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। मैं भी सुना तो मैं भी रोने लग गया और मैंने सोच में पड़ गया है कैसे कैसे हो सकता है। मैंने सोचा कि ये झूठ घटना है, नहीं फिर मैंने कई बार देखा कि रियलिटी है, सच है कि ये जो घटना दिया है। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हमें लगता है सीधा फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अपने पापा को ही मार डाला, एक मिनट भी नहीं सोचा कि ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। सर मैं इस इंडियन के मंच पर आप लोगों को पूरी घटना सुनाऊं। सर अब मत रोइए,
नहीं मैम तो बहुत रो रही हैं, इसीलिए मैं इसी से घटना सुनाता रहा हूँ। मैं मजबूर हो गया था इसी घटना के लिए, इसलिए मैं इंडियन आइडल पर चलाया आप लोगों के सामने। तो चलिए सर, मैं और भी घटना लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच में। चलिए सर, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत आपको गाना सुनाता हूँ, उसके बाद पूरी कहानी सुनाऊँगा।